असिस्टेंट प्रोफेसर प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में आपका स्वागत है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, शुक्ल ने प्रेम का संबंध किससे माना है? तो सही उत्तर है सिद्धावस्था से माना है। रामचरित के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है सदल मिश्र हैं। जैसे मनुष्य के लिए गाने की जरूरत होती है, वैसे ही देश के लिए कविता की जरूरत होती है। कथन किसका है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। खलनायक खलनायक विदूषक किन दो विधाओं की रचना है? तो कहानी और नाटक दोनों है। निम्न में से कौन सा निबंध हरिशंकर परसाई का नहीं है? तो सही उत्तर है फिर बैतलवा डाल पर ये नहीं है। बाकी तीनों हैं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, कत कबीर और तुलसीदास चंदन घिसे। शिकार गाह कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है ज्ञान प्रकाश विवेक जी हैं। मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है विवेकी राय हैं। मनुष्य परिस्थितियों से बड़ा है बशर्ते कि वह मनुष्य हो। तुलसीदास का संस्मरण करते हुए यह कथन किस विद्वान का है? तो यह है हजर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। और वह जो यथार्थ था आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अखिलेश। बागन में बगरो बसंत है में शब्द शक्ति कौन सी है? तो यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है। सखी वे मुझसे कहकर जाते तो कह, क्या वे मुझको अपनी बाधा ही पाते? उक्त पंक्ति में गुण पूछा गया यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रसाद गुण है। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? मुक्तिबोध नहीं है। बाकी तीनों हैं शकुंत माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र और शमशेर बहादुर सिंह। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया? तो सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन से हैं? तो यहाँ पे चारों लोग हैं, हरिश्चंद्र, प्रेमगंज, प्रताप नारायण मिश्र, शमिका दत्त, व्यास। वह विकल्प छांटिए जिसमें खड़ी बोली के महाकाव्यों का नाम है। तो ये डी ऑप्शन सही है। साकेत, कामायनी, प्रियप्रभात तीनों खड़ी बोली के हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से एक रचना ब्रज भाषा में नहीं है। कौन सी नहीं है? बैरवे रामायण नहीं है, ये अवधि में है। बाकी ये तीनों ब्रज में है। निम्न अष्टछापी कवियों में एक वल्लभाचार्य का शिष्य है। कौन है वो कृष्णदास जी हैं। कविकुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? जिसके रचनाकार हैं चिंतामणि। भ्रमर गीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? असंगत पूछा गया है। तो यह विप्रलंभ श्रृंगार की रचनाएं सही है। इनमें व्यंग एवं उपालंभ की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है, ये भी सही है। इसमें प्रेम व्यंजना एवं तन्मयता का गहरा संबंध है, ये भी सही है। इसमें सगुण पर निर्गुण एवं भक्ति पर ज्ञान की विजय प्रतिपादित की गई है, ये गलत है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ मिलान करना है। तो देखिए पंचवटी क्या है? ये खंड काव्य है। प्रिय प्रवास ये महाकाव्य है। एक कंठ विस्पाई ये काव्य नाटक है। शिवा बावनी ये मुक्तक है। उदय भान चरित के लेखक कौन है? तो ये इंशाअल्लाह खां जी हैं। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र हैं, जैनेन्द्र कुमार। परिंदे कहानी में मिस लतिका से निम्नलिखित में से किसने छुट्टियों में वहीं रहने के बारे में प्रश्न किए थे? तो इसमें कैप्टन गिरीश नेगी ने। सही उत्तर है। आगे देखते हैं। बी ऑप्शन सही है, तो गिरीश नेगी ये हो जाएगा। और ये भी है डॉक्टर मुखर्जी ने भी। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना गया है? यहाँ थोड़ा ब्लर आया हुआ, आप सुन लीजिए। ये परीक्षा गुरु को माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथाकार नहीं है? कथाकार नहीं है, निर्मला जैन नहीं, बाकी कृष्णा शोभती, ममता कालिया, मृणाल पांडे तीनों हैं। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये मन्नू भंडारी हैं। प्रेमचंद ने सबसे पहले एक दलित को इस उपन्यास का नायक बनाया हो। प्रेमचंद ने सबसे पहले एक दलित को इस उपन्यास का नायक बनाया, वह कौन सा उपन्यास है? तो रंगभूमि है। निम्नलिखित में से उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे देवी दीन जो है ये गबन उपन्यास का पुरुष पात्र है। कीर्ति वर्मा है ये नीला चांद से। ओंकार नाथ हैं कहाँ से? गोदान से हैं। और कुंदन है किससे है? किस्सा गुलाम से। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? तो ये सही उत्तर है जगदीश चंद्र माथुर ने किया है। निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये ऐतिहासिक नाटककार हैं। आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? तो ये स्कंदगुप्त नाटक की पंक्ति है। कलम के सिपाही के लेखक कौन है? तो यह अमृत राय हैं। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो यहाँ मेरे 7 जन्म ये आत्मकथा है। रूपाभ के संपादक कौन है? तो पंत जी हैं। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह थे। हरिशंकर परसाई ने जबलपुर में कौन सी पत्रिका निकाली थी? इन्होंने वसुधा नामक पत्रिका निकाली थी। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो यह मिश्र बंधु हैं। आगे देख लीजिए, आलोचना ग्रंथों के साथ उनके आलोचकों को मिलान करना है। तो यहाँ देखिए तुलसीदास किसकी रचना है? ये आलोचक हैं इसके, माता प्रसाद गुप्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण काल इसकी किसकी रचना है? ये रामविलास शर्मा की है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष है शिवदान सिंह चौहान की। भाषा और संवेदना है रामस्वरूप चतुर्वेदी की। आगे देखते हैं ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर है धनवीर भारती।
बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? यह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे श्रद्धा भक्ति लिखा है तो श्रद्धा और भक्ति है, तो देखिए यहाँ पे यह है, इसमें कौन सा सही नहीं पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन सही नहीं है। प्रेम महत्व की आनंदपूर्ण के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार होता है, ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं। प्रेम में घनत्व अधिक होता है, श्रद्धा में विस्तार। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। महत्वपूर्ण कथन भी है ये सब। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, बार बार परीक्षाओं में सब आए भी हैं। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के रचयिता कौन है? तो ये है रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। आगे देखते हैं, साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? तो राय कृष्ण दास ने लिखा है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो रघुवीर साय हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी पे पावन जबे लगी। यह उपरोक्त पंक्तियां किस काव्यकृत की हैं? तो यह उद्धव शतक से हैं। अपने यहाँ संसद ऐसी कहानी है जिसमें आधा तेल व आधा पानी है, कि कवि कौन है? धूमिल की रचना है। आगे देखते हैं, कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। कविता की यह परिभाषा किस कवि ने दी है? तो यह है धूमिल की है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से किससे संबंधित है? ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो सही उत्तर सभी भारतीय भाषाओं से। पानी बिन मीन प्यासी आत्मकथा किसने लिखा है? तो इसके लेखक है मिथिलेश्वर। अपोलो का रथ किसका रिपोर्टाज है? तो ये सही उत्तर है श्रीकांत वर्मा का। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर है राजशेखर। भरतमुनि के अनुसार श्रृंगार रस का वर्ण विषय क्या है? तो श्याम है। वर्ण क्या है? तो श्याम है। निम्नलिखित में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? सही उत्तर है सदल मिश्र। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? सही उत्तर है ये मैथिली शरण गुप्त में। उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? तो सही उत्तर है अर्थनिरपेक्षता। हिंदी आलोचकों में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त का। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता रही है? तो ये सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। गोस्वामी तुलसीदास की कविता मूलतः किस तत्व से प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर है ये लोक कल्याण की भावना से प्रेरित है। ये देव ने अपने किस ग्रंथ में अध्यात्म संबंधी धारणाओं का वर्णन किया? तो सही उत्तर है देव शतक में। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो यह है पद्माभरण। भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है? तो यह है हरिशंकर परसाई की। यहाँ पे असंगत है पूछा गया है, तो सही देखिए अलवारों का संबंध में असंगत है, उनके बारे में क्या है? इनका समय 6वीं से 9वीं शताब्दी तक है, ये सही है। ये 12 थे अलवार, सही है। इनकी भक्ति में दास्य वात्सलता तथा कांता तीनों भाव, ये सही है। ये मूलतः शिव उपासक थे, ये गलत है, ये वैष्णव उपासक थे। अनहलक की भारतीय अभिव्यक्ति क्या है? यह है अहम ब्रह्मास्मि। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो यह राजस्थानी हिंदी है। यह देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? तो सही उत्तर है गुजरात में। लड़कवा जात रहा वाक्य किस बोली का है? तो यह है अवधी बोली का है। काव्य भाषा के रूप में अवधी भाषा के आरंभिक रूप का पहला महत्वपूर्ण साक्ष्य निम्नलिखित किस कृत में मिलता है? तो सही उत्तर है चंदायन में। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो यह 8वीं में है, 8वीं में। लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। ये 70 प्रश्न थे ये टेस्ट 5 में। धन्यवाद।